आज कानपुर देहात की खबर से आहत हूं, जिसमें प्रशासन ने इतना उत्पीड़न कर दिया कि मां बेटी अपनी झोपड़ी में ही जल के मर गई। पति पिता घायल है। मैं पूछना चाहता हूं, जब धीरेंद्र शास्त्री की बात आई थी तो ब्राह्मण महासभा, कथावाचक महासभा, फलाना महासभा, धमाका महासभा धीरेंद्र शास्त्री को बचाने आए थे और सनातन धर्म की आड़ में धीरेंद्र शास्त्री को बचा रहे थे। आज दीक्षित परिवार में कानपुर देहात में झोपड़ी गिरा दी गई। सरकारी जमीन में मकान था, मकान ढा दिया गया। 14 जनवरी को FIR हुई थी। पुनः वो लोग वहीं पर झोपड़ी डाल के रह रहे थे, लेकिन कुछ भूमाफिया और प्रशासन को उनकी झोपड़ी भी नहीं देखी गई। थाना प्रभारी, सिपाही सब लोग जाके उसकी झोपड़ी को गिरवा देते हैं, और जब झोपड़ी में माँ बेटी दब जाती हैं तो संभवतः ADM साहब कहते हैं आग लगा दो, ना झोपड़ी रहेगी ना ये लोग फिर रखेंगे। तो आज ब्राह्मण महासभा कहाँ है? दीक्षित परिवार की मदद के लिए कोई ब्राह्मण महासभा क्यों नहीं आगे आ रहा है? धर्म की आड़ में आप धीरेंद्र शास्त्री को बचा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक गरीब ब्राह्मण के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कोई ब्राह्मण महासभा, कोई भाजपा का नेता, कोई ब्राह्मण नेता आज उसके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। उस वहां से राजनीति नहीं शुरू हो सकती। धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ से तो राजनीति शुरू होती थी। सभी टीवी चैनल धीरेंद्र शास्त्री को बचाना चाहते थे, सनातन को आड़ में धीरेंद्र शास्त्री को बचाना चाहते थे, लेकिन आज दीक्षित परिवार को बचाने के लिए, उनके साथ न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं खड़ा है? मैं तो कहता हूं एक ब्राह्मण ने, आम जनमानस को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो कुकृत्य कानपुर देहात का प्रशासन किया है वह अक्षम्य है और FIR होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, जब ब्राह्मण का मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर सनातन धर्म रह के ही क्या करेगा? किस पे धर्म चलाओगे? किसको धर्म की बात, सनातन धर्म की बात बताओगे? मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से कि कितने लोग बचाओ, पहले आप बचाओ, अपने लोगों को बचाओ, तब उनको धर्म के बारे में पढ़ाओ। और बड़ी दर्द होती है माननीय मुख्यमंत्री जी को देख करके। ये वही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तो गरीबों, दलितों, मजलूमों के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए जो इनके दरवाजे पर जाता था, न्याय के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते थे। मैं तो साथ रहा हूं 8 साल, मैंने देखा है इनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़े हैं। एक छोटी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात आती थी, दलितों, मजलूमों, गरीबों के मान सम्मान की बात आती थी, तो माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सड़क से लेकर संसद तक लड़ते थे। कार्यकर्ताओं को भेज के उनके हकों हुकूक की लड़ाई लड़वाते थे और तत्काल काम होता था, चाहे किसी भी थाने पर काम की बात होती हो। लेकिन महाराज जी, आपको हो क्या गया है हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, चूंकि आपसे दूरियां बढ़ गई, 20 साल हो गए। लेकिन इन 20 साल के दौरान, इन 10 सालों के दौरान आप कहाँ खड़े हैं महाराज जी? न्याय क्यों नहीं हो रहा आपके समय में? माँ बेटी, गरीब लोग जलाए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। महाराज जी कहाँ हैं आप? तब आपको, जब आप सांसद थे, तब आपको कार्यकर्ता ईमानदार और प्रशासन भ्रष्ट नजर आता था। लेकिन महाराज जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही अब कार्यकर्ता आपको भ्रष्ट नजर आता है और प्रशासन ईमानदार नजर आता है। महाराज जी, अभी तत्काल खोरावार थाने का पेपर में निकला है, पैसे, घूस के पैसे को लेकर के
और मारा पीटी 2 सिपाहियों में हुई है। महाराज जी ये दशा है, जहाँ सपा शासन में 5,000 में काम होता था, अब यहाँ 50,000 में आपके जमाने में काम होता है। महाराज जी ढिबरी के नीचे ही अंधेरा छा गया। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा पर, लेकिन महाराज जी आप इतने ऊंचे कुर्सी पर बैठ गए हैं कि एक छोटा आम आदमी आपको उस कुर्सी से दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज जी नजरें थोड़ी सी और नीचे करिए, जिससे आम आदमी, गरीब, मजलूम, दलित आपको दिखाई दे। आप उसके लिए, आप जब तक सांसद थे तब तक आप लोगों की लड़ाइयां लड़ते थे, न्याय की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज आप खुद न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। महाराज जी जनता दरबार में एक एक व्यक्ति 7-7 बार जाता है, लेकिन आपके अधिकारी उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। सबको पैसे चाहिए महाराज जी, केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी, सबको पैसे चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000 चाहिए। जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, न्याय मिल नहीं रहा। आपके ईमानदारी और न्याय की आड़ में ये प्रशासन गंदे से गंदा काम कर रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई है, और जिसका तत्कालीन उदाहरण केवल और केवल आपको कानपुर देहात में दिखाई दे रही है। मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाह रहा हूँ, धर्म के ठेकेदारों से जो कल धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लड़ते थे, वो आज उस बेटी माँ के लिए लड़े, जो पति जिंदा बचा है, जो हृदय विदारक घटना से जो बाप बचा है, उसके हकूक की लड़ाई लड़े, उसको घर बनवा दीजिए, उसको न्याय दिलाइए। और जितने भी, चाहे वह एसडीएम सदर हो, थाना प्रभारी हो, महिला सिपाही हो, पुरुष सिपाही, जितने लोग मौके पर थे, सबके ऊपर 302 करा करके सबको जेल में न्याय करने का काम आप करें, तभी पूरे प्रदेश को लोगों में एक न्याय की आस जगेगी। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके न्याय की आड़ में, आपके ईमानदारी की आड़ में ये जो प्रशासन में भेड़िए छुपे हुए हैं, ये केवल और केवल शिकार कर रहे हैं। कानपुर देहात में बहुत छोटी जमीन का मामला था, सरकारी जमीन का मामला था, कोई गुंडाई नहीं थी। आप जब मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले से वो लोग बसे थे, प्रशासन को उनको उजाड़ने का क्या मतलब है। और मैं कहना चाहता हूँ, कथावाचक संघ, ब्राह्मण महासंघ, ब्राह्मणों के बड़े बड़े नेता, आप दीक्षित परिवार को न्याय दिलाइए। हम सब भी आपके साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, कानपुर देहात में दीक्षित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपको हो क्या गया है? आप क्या वही परम पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी हैं, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, डांटते थे, अधिकारियों को बुलवा लेते थे, उनके थानों पर सीओ के यहाँ, आईजी डीआईजी के यहाँ अपने कार्यकर्ता को भेज के बात कराते थे, कहते थे काम करवा के लौटना। मैं गवाह हूँ, मैंने कई जगह तो मुझे भेज कर आपने डांटा था, फटकारवाया था, काम मैंने करा के लौटा था महाराज जी। लेकिन आज स्थितियां इतनी दुभर हो गई हैं, आपके न्याय कुर्सी पर बैठने के बावजूद जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। महाराज जी एक बार आप पुनः बंद आंखें खोलिए। महाराज जी आंख का इलाज हो सकता है, नजर का इलाज नहीं हो सकता है। आपकी नजरें अगर बदल गई हो तो एक बार पुनः आप पुराने माननीय योगी आदित्यनाथ बन जाइए। और एक बार अगर न्याय की कुर्सी पर बैठ करके महाराज जी आप पुराने आदित्यनाथ बन के न्याय नहीं कर पाएंगे, तो भविष्य में महाराज जी आपसे निराशा ही हाथ लगेगी। जय हिंद, जय भारत।